नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। जबलपुर की संस्कारधानी आम आदमी पार्टी के द्वारा सिविल लाइन पुराना आरटीओ कंपाउंड के पास मध्य प्रदेश एजुकेशन बैंक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश वर्मा, जिला अध्यक्ष और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष एजुकेशन बैंक के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने बताया कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा 10 गारंटी को लेकर मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी आगामी समय में जनता के बीच जाएगी और 10 गारंटी के माध्यम से योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगी। इन 10 गारंटी में प्रमुख रूप से मजदूरों के शोषण को लेकर ठेका पद्धति समाप्त करना, पुरानी पेंशन बहाल करना, बिजली के बिलों को ठीक प्रकार से उचित न्याय संगत आधार पर बिल लेना, स्वास्थ्य, शिक्षा, टैक्स जैसे विषयों पर आम आदमी को किस प्रकार से राहत प्रदान की जाए, इसको लेकर दिल्ली और पंजाब में सरकार काम कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश में भी अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो आम आदमी पार्टी काम करेगी। बताइए सर। आज आम आदमी पार्टी जबलपुर इकाई ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर आज जबलपुर में हमने अरविंद केजरीवाल जी ने जो 9 गारंटियाँ दी हैं, उन गारंटियों का आज हमने यहाँ सब एक अवलोकन कराया है और लोगों को बताया है। और आने वाले समय में हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाए हैं, हर विधानसभा में लोग जाएंगे और ये सारी गारंटियाँ जो हैं लोगों के बीच में लेके जाएंगे। लोगों को बताएंगे कि हम क्यों आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं। हम झूठे आश्वासन देने नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम गारंटी कार्ड लेके आ रहे हैं। हमारा ये कोई ऐसा कार्ड नहीं है जो सिर्फ चुनाव में छपता है। ये कार्ड हम गारंटी योजना के तहत लेके आ रहे हैं और अगर हम आ रहे हैं तो हम गारंटी देने आ रहे हैं। अगर हम सरकार में आ रहे हैं तो ये काम हम आपको करके दिखाएंगे, क्योंकि अभी तक जो गारंटी हैं वो हमारी हमने कम छापी हैं, क्योंकि हम पहले गारंटी जितनी दी हैं उससे ज़्यादा करेंगे, उसके बाद उसकी संख्या बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि हमारी सरकार, जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो काम कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि भाई पहले हम काम करें, उसके बाद संख्या बढ़ाएं गारंटी की। तो अभी तक हम लोगों ने 9 गारंटियां जो दी हैं उसके तहत कार्यक्रम हमारे चालू हो गए हैं। अब पूरे मध्य प्रदेश और पूरी विधानसभाओं में और ख़ासकर जबलपुर में आज हमने जो प्रोग्राम किया है वो इसीलिए किया है कि सब विधानसभाओं में हमारे ये जो गारंटी कार्ड हैं जो लॉन्च हुए हैं आज, इनको हम घर घर तक पहुँचाएँ, हर एक मतदाता तक पहुँचाएँ, जिससे हर मतदाता को पता चले कि आने वाले समय में अगर जबलपुर में हमको ये भरोसा भी है कि आने वाले समय में जबलपुर में आम आदमी पार्टी परचम लहराएगी और हम अपना कार्य जो है सुचारू रूप से करेंगे। और अगर किसी को लगता है कि हम चुनाव के बाद नहीं आ रहे हैं तो हम जो गारंटी कार्ड लॉन्च कर रहे हैं ये हमारे पास लेके आएँ, क्योंकि हम उसमें आपका नाम लिख के देंगे, हम उसमें सारे नंबर लिख के देंगे आपको। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा तो हमारे पास आएँ, हम जरूर उसका निराकरण करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर ओम बाबू जांगिड़, जबलपुर जिलाध्यक्ष। सर, ये आपकी गारंटी का कार्ड में प्रमुख रूप से किन बातों को स्थान दिया गया है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जो गारंटियाँ दी हैं, इसका मूल उद्देश्य ये है कि जो दूसरी पार्टियाँ होती हैं, हमारे देश की जो दूसरी पार्टियाँ हैं, वो एक घोषणा करती हैं चुनाव से पहले, जो ये श्योर नहीं होता कि वो पूरी होंगी। और जब भी वो घोषणाएं पूरी नहीं कर पाते हैं अपने कार्यकाल के दौरान, जब वो सत्ता में आ जाते हैं, तब वो यह करके पल्ला झाड़ लेते हैं कि वो तो चुनावी जुमले थे। हमारे राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जी का ये कहना है, ये जो गारंटियाँ, ये जो हमारी गारंटियाँ हैं, ये घोषणा के रूप में ना देखी जाएँ। भविष्य में अगर हम सत्ता में आएंगे तो निश्चित रूप से ये गारंटीज़ हैं, ये पूरी होंगी। जिस तरह से गारंटी का मतलब आप समझिए, और घोषणा में उन्होंने डिफ्रेंशिएट कर दिया है कि घोषणाएं होती हैं जो कभी जुमला बन जाती हैं, लेकिन ये गारंटीज़ अगर हम आते हैं सत्ता में तो अक्षर से 100% ये पूरी की जाएंगी। मुख्य रूप से गारंटी उन्होंने जैसे रोजगार की गारंटी दी है, उन्होंने कहा है कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे मध्य प्रदेश में, सरकारी नौकरियां देंगे। और जब तक हम उस युवा को नौकरी नहीं दे पाते हैं तब तक हम उसको 3,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देंगे। जब तक देते रहेंगे जब तक वो कंपटीशन में सेलेक्ट होने के बाद नौकरी नहीं पा जाता। तो इस तरह से उन्होंने एक बिजली की गारंटी दी है। उन्होंने कहा है 300 यूनिट की फ्री बिजली हम पूरे मध्य प्रदेश में जनता को देंगे, जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली और पंजाब में वो दे भी रहे हैं। इसके बाद उन्होंने शिक्षा की गारंटी दी है। जैसे कि जानते हैं कि हमारा एक मूल अधिकार है कि हमें शिक्षा मिलना चाहिए, लेकिन आप देखते हैं कि इतनी महंगी शिक्षा है
पूरे देश के अंदर, और मध्य प्रदेश में भी उतनी महंगी है। शिक्षा में उन्होंने कहा है कि अगर हम आते हैं तो अगर हम सत्ता में आते हैं तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में शिक्षा का मॉडल उन्होंने बनाया है, सस्ती शिक्षा है, उत्कृष्ट शिक्षा है, उस तरह से वो मध्य प्रदेश में भी लागू करेंगे। इसके अनुरूप उन्होंने ये भी कहा है कि स्वास्थ्य की गारंटी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जैसे दिल्ली और पंजाब में 1 करोड़ रुपए तक के इलाज वो मुफ्त करते हैं, जिसमें दवाइयों के खर्चे हैं, ऑपरेशंस हैं, बाकी ट्रीटमेंट्स वो सारे 1 करोड़ तक मुफ्त हैं जनता में। ये उन्होंने गारंटी दी है कि अगर हम मध्य प्रदेश में आते हैं तो हम ये सारी गारंटीज़ पूरी करेंगे। इसके अलावा उन्होंने एक तीर्थ यात्रा गारंटी भी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं अगर देश में किसी भी तीर्थ स्थान पर वो जाना चाहते हैं, उनको लाने ले जाने का खर्च, उनके रहने और खाने का खर्च, कोई भी भार उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। वो मुख्यमंत्री जी दिल्ली में भी पहले से कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी वो करना चाहेंगे। शहीद सम्मान गारंटी उन्होंने दी है, जिसमें कहा है कि सेना में जो हमारे जो सैनिक काम करते हैं और मध्य प्रदेश शासन में जो पुलिस में जो हमारे जवान हैं, ये अगर किसी भी क्षेत्र में भारत में कार्यरत हैं, अगर वो शहीद होते हैं तो उनको 1 करोड़ रुपए शहीद सम्मान राशि दी जाएगी। जैसा कि आप देखते हैं कि दिल्ली और पंजाब में वो अभी भी दे रहे हैं इस गारंटी को। इसके अलावा उन्होंने कर्मचारी वर्ग के लिए गारंटी दी है। उन्होंने कहा अगर हम सत्ता में आते हैं तो जो OPS है, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको पुरानी भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान बंद कर दिया था, ये उसको शुरू करेंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत हर उस रिटायरमेंट या पेंशनर को है जो रिटायर होने के बाद अपना जीवन यापन पूरा लगा देता है सरकारी नौकरी में, और उसके बाद जब सबसे ज़्यादा आवश्यकता उसको धन की या पैसों की होती है, तब उसे पेंशन के रूप में कुछ भी नहीं मिलता। तो ये गारंटी उन्होंने दी है कि अगर हम आते हैं, मध्य प्रदेश शासन में आते हैं, तो ये गारंटीज़ भी हम पूरी करेंगे। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो ठेका प्रथा है, जो ठेके पे कर्मचारी काम करते हैं या संविदा नियुक्तियां जो करते हैं, उसको समाप्त किया जाएगा, जैसा कि वो पंजाब में कर चुके हैं। तो जितने भी ऐसे कर्मचारी हैं जो ठेका पे काम करते हैं, जिनका शोषण उनके ठेकेदार करते हैं, वो प्रथा यहाँ पर समाप्त कर दी जाएगी। मैं राजेश वर्मा, आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, एजुकेशन विंग, मध्य प्रदेश।